दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि निक्की और रेचल अपनी शादी के लिए निक्की के वैकेशन कैबिन में पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों इस घर की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो इनकी खुशियों को स्मशान में बदलने वाला है। आज की वीडियो में हम एपिसोड 2 की पूरी कहानी ब्रेक डाउन करेंगे। कहानी शुरू होती है जब रेचल अपने शादी का वेडिंग ड्रेस क्लोजेट में ढूंढती है, लेकिन वो गायब है। उसे पक्का यकीन है कि वो उसे साथ लेकर आई थी। घर का हर सदस्य, चाहे वो निक्की की बहन पोर्शिया हो या निक्की की माँ विक्टोरिया, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे रेचल पागल हो रही है। यहाँ से रेचल का डर और शक शुरू होता है। उसे लगता है कि इस परिवार में कोई उसे पसंद नहीं करता और शायद कोई उसके खिलाफ साजिश रचा रहा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब निक्की उसे अकेला छोड़कर नए इंतजाम के लिए निकल जाता है। उसके बाद निक्की की माँ और उसकी बहन भाभी मिलकर रेचल को निक्की की माँ की शादी वाली ड्रेस रेचल को पहनने के लिए कहते हैं। रेचल वो ड्रेस पहनती है। रेचल को ये सब अजीब लगने लगता है। तभी रेचल और निक्की की बहन में एक हादसा होता है और निक्की की बहन को कांच लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। रेचल को एक नेकलेस देती है और वो भी निक्की की माँ की परदादी की माँ का, और निक्की की माँ कहती है कि उन्हें जिंदा दफनाया गया था और वो कहती है ये एक एक्सीडेंट था। रेचल वो नेकलेस पहन लेती है और तब निक्की की माँ कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, वो भी पूरे दिल से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। रेचल अपने कमरे में से बाहर जाती है। तभी रेचल को उस घर के कमरे में एक दी सुपरनेचुरल पावर की एक बुक मिलती है। रेचल वहाँ से छुपकर निकलती है। तभी निक्की के पिता वहाँ पर आते हैं और वो रेचल को शादी वाला ड्रेस निकालने के लिए कहते हैं। रेचल वो ड्रेस निकालती हूँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रेचल वहाँ से चली जाती है निक्की के भाई के कमरे में तलाशी लेने। तब उसे वहाँ पर एक पेंटोबार्बिटल का इंजेक्शन मिलता है और तभी वहाँ पर आता है निक्की का भाई और वो कहता है रेचल को तुम सही जा रही हो। रेचल वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाती है। रेचल निक्की को बहुत बार कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता है। रेचल बहुत ज़्यादा डरी हुई है। रात हो गई है पर अभी तक निक्की घर पर नहीं आया था और उसका फ़ोन बंद था। और अब आती है एपिसोड की सबसे डरावनी सीक्वेंस। रेचल अकेले जंगल में घूम रही होती है और वहाँ उसे क्या दिखता है आपको पता है? उसका वह शादी वाला ड्रेस एक पेड़ से फटा हुआ लटक रहा है, बिल्कुल किसी लाश की तरह। और थोड़ा आगे बढ़ने पर वो देखते हैं निक्की के पिता डॉक्टर बोरिस को, जो जंगल के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोद रहे थे। दोस्तों ये गड्ढा किसी शादी की रस्म के लिए नहीं बल्कि एक कब्र जैसा लग रहा है। क्या डॉक्टर बोरिस किसी को मारने की तैयारी कर रहे हैं या वो किसी पुराने राज को दफन कर रहे हैं? जब निक्की वापस आता है तो एक इमोशनल कार्ड खेला जाता है। पता चलता है कि उसकी माँ विक्टोरिया को ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ रेचल का ध्यान भटकाने की एक चाल? इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है द सॉरी मैन। निक्की का भतीजा जूड ये मानता है कि उसने ही वो ड्रेस जंगल में लटकाई थी ताकि वो उस बुरी शक्ति यानी द सॉरी मैन को धोखा दे सके। इसका मतलब साफ है दोस्तों, इस घर पर कोई श्राप है और रेचल अनजाने में इस श्राप का हिस्सा बन चुकी है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में माहौल काफ़ी भारी हो जाता है। रेचल को लग रहा होता है कि निक्की घर वाले उस पर नज़र रख रहे हैं। रात का वक्त होता है, पूरे घर में सन्नाटा है और तभी रेचल अपने कमरे में होती है जब उसे अजीब सी आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए या मदद के लिए चिल्ला पाए, कोई पीछे से आता है। एक अनजान शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर रेचल को दबोच लेता है और उसे जबरदस्ती घर से बाहर घसीट कर ले जाता है। दोस्तों रेचल को कोई किडनैप करके घर से दूर ले जाता है। ना कोई चीख ना कोई पुकार, रेचल बस गायब हो जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि निक्की ने ये सब प्लान किया था। क्या वो गड्ढा जो डॉक्टर बोविस खोद रहे थे वो रेचल के लिए ही था? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रेचल कहाँ गई और उसके साथ क्या होने वाला है। तब तक बने रहिए फिल्मी सखी पर और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना।